फरिश्ते साथ पहुँचाने मदरसे तक जाते थे। आप अंदाजा लगाइए अब तक कितने बच्चे गौस कुतुब अब्दाल वलियों में भी और बुजुर्गों में भी और उलमा में भी और अवाम में भी कितने मदरसे को पढ़ने के लिए गए, मगर ये मर्तबा किसी को मयसर हुआ कि उस बच्चे के साथ, उस तालिबे इल्म के साथ फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हो कि इसको जो है मकतब तक और दरसगाह तक इसको साथ पहुंचाने जाने। ये किसी को अगर मर्तबा हासिल है तो ये सरकार बगदाद को हासिल है कि घर से जब निकलते थे तो अल्लाह ताला के करम से ऐसा करम फरमाया अल्लाह पाक ने कि फरिश्तों को साथ लगा दिया कि मेरे गौस को, मेरे महबूब बंदे को जो है साथ मदरसे तक इनको पहुंचाने। उसी को शान कह रहा है कि मर्तबा तो देखिए गौसे पाक का कि मदरसे साथ पहुंचाने को जाते, फरिश्ते साथ मदरसे तक पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का, ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का। और अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आज़म का। आप अपने अपने घर वालों को वसीयत कर देना कि मरना तो है एक दिन, कफन पर उंगली से सरकार बगदाद का नाम लिखते रहे इंशाअल्लाह। इस नाम की बरकत ये होगी अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाअल्लाह, अज़ाब कब्र से भी इंशाअल्लाह निजात हो जाएगी। उसी को शायर ने कहा कि अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। दुरूद शरीफ पढ़े मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह। हमारे हजरत ने हाफिज साहब ने आपको दुरूद शरीफ की फजीलत बताई थी, तब भी यहाँ पढ़ने से महसूस दुरूद शरीफ पढ़ें, सब लोग पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने माशाल्लाह मुख्तसर वक्त में, थोड़ी देर में, थोड़े लम्हे में जो है तक़वा तहारत के मुतालिक बताया कि अल्लाह वालों की शान ये हुआ करती है कि जानबूझ के खाना किसी चीज को तो बहुत दूर रहा, शको शुबहात में भी अगर कोई चीज खा ली और बाद में उस चीज का अल्लाह ताला के करम से एहसास हुआ तो उससे माफी ले ली जाती है। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन रब के हुजूर खड़े होने से वो डरते हैं कि रब की बारगाह में, हम अल्लाह की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में, अपने मौला की बारगाह में हम क्या जवाब। एक बुजुर्ग का वाक़या पढ़ा, बल्कि हदीस से पाक है ये, शबे मेराज में जो जानबूझ के खाते हैं उनका अंदाजा लगाइए कि वो कितने खताकार, कितने गुनहगार हैं। और हजरत ने फरमाया ऐसा अक्सर होता है कि आदमी ठेले वाले से जो है मूंगफली ले रहा है, कोई दूसरी चीज खाने पीने के ले रहा है, या दुकान पर जा रहा है, उधर तुल भी रही है और इधर वो टूंगा टांगी कर रहा है। ये नसीहत हासिल कर लो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है कि शबे मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहन्नम का मुशाहदा किया गया तो एक शख्स को ऐसे बेदर्दी के साथ आजाब दिया जा रहा था, ऐसे बेदर्दी के साथ वो आजाब में मुब्तला था कि जहन्नम के जितने लोग थे उसके अजाब पर ताज्जुब कर रहे थे, जो है कर रहे थे आखिरकार इसको कौन सा इसने ऐसे गुनाह किया है कि जिसकी वजह से सारे जहन्नम के लोग हैरत में हैं कि इसने कौन सी ऐसा खता की है कि सबसे ज्यादा इसे अजाब दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील अमीन से मुस्तफा ने पूछा कि इसको इतने दर्दी के साथ अजाब दिया जा रहा है, इसका कौन सा गुनाह है, ये लोग इससे पूछ रहे हैं। तो हजरत जिब्रील अमीन ने बताया कि या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम, इसको अजाब एक थोड़े से मामूली से एक गुनाह की बुनियाद पर इसको अजाब किया जा रहा है। और कहा वो गुनाह क्या है? कहा वो गुनाह ये है कि दूसरे के जो है दूसरे का घर था, छप्पर था, या उसके जलाने का कोई ईंधन पड़ा हुआ था, उसमें से सिर्फ एक तिल का इसने खींचा उसके बगैर इजाजत के, और तिल का लेकर उसने अपने दांत को कुरोदा और फिर उसको फेंक दिया। उसकी सजा इसको ये दी जा रही है कि इसने मालिक के यानी साहिब घर की
कि बगैर इजाजत के इसने उसके जो है ईंधन में से ये तिनका खींचा है, तो इस बुनियाद पर इसको ये अजाब दिया। अंदाजा लगाइए कि बगैर इजाजत के तिनके की क्या अहमियत है। थोड़ा सा तिनका होता है नीता जो दांत को रचते हैं, तो उसको इतना अजाब दिया जा रहा था। जो जानबूझ के दूसरों का माल हड़प लेते हैं, अंदाजा लगाए वो नमाज के चट्टे करते रहे, सजदे इकट्ठे करते रहे, ज़कात और खैरात करते रहे। ये फर्ज है, इसको अदा नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। मगर इनके साथ साथ हमें दूसरे हुकूक भी देखना पड़ेंगे कि हमारे जरिए से किसी दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंचती है। तकबे का अंदाजा लगाइए। बुजुर्गान दीन, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग बुजुर्गान दीन की करामत का इनकार करते हैं वो बुग़्ज़ की जो बुग़्ज़ की ना अदावत जो रखते हैं, जो बुजुर्गान दीन की करामत का इनकार करते हैं, वो अदावत और नफरतों को हटाकर उनकी ज़बान हयात पढ़ कर देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ कर देखें, तो इंशाअल्लाह जो इनकी हिस्ट्री पढ़ेगा, इनकी ज़बान उम्री पढ़ेगा, तो कभी बुजुर्गान दीन की करामत का इनकार नहीं कर सकता है। आपकी जैसे अभी इस्लाह की गई थी, जैसे हमारे हजरत ने आपकी इस्लाह की है कि सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से लेना, हर मामले में सीधा हाथ इख्तियार कर लो, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। ये किसे बताया? एक वली कामिल है जिनका नाम है हजरत सुफियान सौरी। अब इस्लाह देखो, अल्लाह के महबूब बंदे की इस्लाह देखो। हुक्म ये है कि जब मस्जिद में जाओ तो सुन्नत तरीका ये है कि जब मस्जिद में कदम रखो तो पहले दायां कदम रखना चाहिए। मस्जिद से जब वापस आए तो निकाले, और इसी तरह से बैतुल खुला के अंदर जाए तो पहले दायां कदम रखे, और जब निकल के आए तो दाहिना कदम निकाले। अल्लाह अकबर। हजरत सुफियान सौरी है, मस्जिद के अंदर जब दाखिल होते हैं और मस्जिद में जैसे कदम रखते हैं तो बेएहतियाती से, बेख्याली से आपका बायां कदम मस्जिद में जाता है, और जैसे ही बायां कदम मस्जिद में जाता है खिलाफे सुन्नत जाता है, गैब से आवाज आती है, या सौर क्या कहा? ए बैल। सिर्फ धोखे से, बेएहतियाती में सुन्नत तरीके से सीधा कदम रखना था मस्जिद के अंदर, मगर उसे सीधा ना रखे। हजरत सुफियान सौरी ने जो है वो बायां कदम रख दिया, गैब से आवाज आई, ए सौर, ए बैल। अब आप जरा अंदाजा तो लगाइए, अल्लाह अकबर। इतने अपने वक्त के इतने बड़े वली कामिल हैं, मगर गैब से जैसे ही आवाज आती है ए सौर, वापस होते हैं, रोते हैं, गिरिया औजारी करते हैं, और अपने आप को कहते हैं, ए सुफियान, तेरा नाम तो इंसान की फहरिस्त में से निकाल कर एक जानवर की फहरिस्त में तेरा नाम दे दिया गया है। तेरा नाम क्या है? इंसान की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया, तो ये जानवर में शुमार कर दिया गया है, और वो भी जानवर आम जानवर नहीं है, बल्कि गधे जैसे, बैल जैसे जानवर में तुझे शुमार कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। आप उसके बाद रोते, गिरिया औजारी करते, और गिरिया औजारी करने के बाद फिर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते, फिर मस्जिद की तरफ चलते हैं और दिल में फैसला करते हैं और कहते हैं कि ऐ सुफियान, इस्लाह उसी की जाती है कि जिसको अपना समझा जाता है, रहनुमाई उसी की जाती है जो अपना होता है। इससे पता ये चलता है कि मेरे रब ने मुझे मेरी इस्लाह फरमाई, मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरी हिदायत फरमाई, तो मेरा परवरदिगार मुझे जो है अपने कुर्बे खास में किया हुआ है, उसने मुझे अपना कर लिया है, तभी तो मुझे उसने इस्लाह फरमाई है, मेरी रहनुमाई फरमाई है। वरना तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो बायां कदम रख देते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से मुक़द्दस मौलाना इमरानुल क़ादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो बायां कदम रख के आते हैं, उनका कोई आलिम दीन हो या तकवा देखिए और खौफ खुदा देखिए। हजरत सुफियान सौरी जवानी में आप जैसे बूढ़े लोगों की कमर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कितने ऐसे होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है, टेढ़ी कमर हो जाती है, वो झुक कर चलते हैं। हजरत सुफियान सौरी वो है कि जवानी में उनकी कमर झुक गई थी। जो करीब थे, जो उनके खलीफा थे, जो उनके शागिर्द थे, जो खादिम थे, बहुत मालूम किया कि हजरत आप हर राज जाहिर करते हैं, मगर ये तो बताइए कि जवानी में आपकी कमर क्यों झुक गई है? आपने फरमाया ये राज जाहिर नहीं करूंगा, ये मैं फाश नहीं करूंगा, ये नहीं बता सकता। अलमकस यह है कि जिंदगी पूरी होती रही, और जब जिंदगी के लम्हात पूरे हो गए तो छुपाया था, मगर अब थोड़ी ही देर में मेरी क्या है रूह पाक क्या है, मेरे जिस्म अनवर
दिसंबर से क्या है जुदा होने वाली है, विशाल होने वाला है। जो अब तक मैंने राज छुपाया था अब मैं तेरे ऊपर जाहिर करता हूँ। सुन, उसकी वजह यह है कि मेरे 2 शेख थे, मेरे 2 उस्ताद थे और उन्होंने तकरीबन 50 साल तक हदीस का दर्स दिया है, हदीस का पैगाम दिया है, बच्चों को पढ़ाया है। और जब उनके विशाल का वक्त आया तो मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया, ए सुफियान इधर आओ। और इधर आने जब मैं गया तो उन्होंने फरमाया कि ए सुफियान, हमें मालूम नहीं है कि हमारी मौत किस पर होगी, हम जन्नती होंगे या जहन्नमी होंगे, हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। हजरत सुफियान फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, ए मेरे खादिम, ए मेरे खास, मेरे चाहने वाले, उस वक्त से खौफे खुदा मेरे दिल में ऐसा उतर गया है कि मेरे इतने बड़े शेख होते हुए, हदीस का दर्स देते हुए और खौफे खुदा इतना भरा हुआ है तो मुझे पैगाम दे रहे हैं। उस दिन से वो खुशियत रब्बानी मेरे दिल में बस गई है कि उस अल्लाह के डर और खौफ की वजह से हम मुझसे सीधा नहीं खड़ा हो जाता है, बल्कि हर वक्त अल्लाह का खौफ, उसका डर यानी खशियत रब्बानी हर वक्त मेरे दिल में जमी रहती है। उसी खशियत रब्बानी की वजह से मेरी कमर क्या ये अल्लाह वालों का ये डर था, खशियत रब्बानी ऐसी थी। एक हजरत राबिया बसरिया का ये खौफ खुदा और ये है सुनाकर मैं आपसे रुखसत होता हूँ। हजरत हसन बसरी ये भी बसरा के रहने वाले, हजरत राबिया बसरी एक औरत है, अल्लाह वाली है, अल्लाह की खास बंदी है, ये भी अल्लाह बसरा के रहने वाली है। हजरत राबिया बसरी और हजरत हसन बसरी का एक जमाना है, एक ही दौर है। हजरत हसन बसरी बड़े हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, जय्यद आलिम और बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बड़े हसीनो जमील थे। बड़े बड़े उलमाओं ने, बड़े बड़े अमीरों ने, बड़े बड़े खलीफाओं ने, बड़े बड़े मालदारों ने बड़ी बड़ी हसीनो जमील लड़कियों का पैगाम देना चाहा। हर एक की तमन्ना ये थी कि मेरी लड़की के साथ हजरत हसन बसरी निकाह फरमा ले, हर एक की ख्वाहिश थी। बहुत सारे लोगों ने हजरत हसन बसरी को अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों का निकाह का पैगाम दिया, मगर हजरत हसन बसरी ने किसी के पैगाम को कबूल न किया। हजरत राबिया बसरी की झोपड़ी के करीब आते हैं और करीब आने के बाद अर्ज करते हैं, ए राबिया बसरी, मैं हसन बसरी हूँ, तुम मुझे जानती हो, मेरा चर्चा भी है, अल्लाह ने मुझे हुस्न जमाल भी दिया है, इल्म से भी नवाजा है, बहुत सारे मेरे पास बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों के पैगाम आए हैं, मैंने हर एक के पैगाम को ठुकरा दिया है। ए राबिया बसरी, मुझे मालूम हो तुम कद के एतबार से छोटी हो, शक्ल सूरत में भी बहुत ज्यादा हसीन और जमील नहीं हो, मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे निकाह में आ जाओ, मेरी तमन्ना ये है, मैं तुमको निकाह में लेना चाहती हूँ। हजरत हसन बसरी ने जब ये हजरत राबिया बसरी से निकाह के बारे में जब ये पैगाम रखा तो हजरत राबिया बसरिया अर्ज करती है कि हुजूर बात तो सही है, मगर एक बात आपको जो है मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर 3 सवाल के जवाब आपने दे दिए उसके बाद फिर मैं सोचूंगी कि मुझे निकाह करना है कि नहीं। हजरत हसन बसरी ने सोचा कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़े इल्म से नवाजा है, ये औरत है, क्या सवाल करेगी, और सवाल करेगी तो मैं उसको जवाब दे ही दूंगा। हजरत हसन बसरी फरमाते, राबिया बताओ तुम्हारा क्या सवाल है, क्या शर्तें हैं। कहा सबसे पहला सवाल मेरा ये है, ये बताओ कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा कि कुफ्र पर होगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा सवाल किया। हजरत हसन बसरी खामोश हो गए, हक्का पक्का रह गए और थोड़ी देर सुकूत फरमाया, खौफे खुदा तारी हुआ और जवाब दिया, राबिया बसरी मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारा खात्मा किस पर होगा, ये अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने। जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल रख दिया, ए हसन ये तो बता दो कि ये इसका जवाब अगर नहीं दे पा रहे तो ये बताओ कल कयामत के दिन लोगों के हाथों में उनके नामे अमाल दिए जाएंगे, मगर ये तो बताओ कि मेरा नामे अमाल मेरे हाथ में दिया जाएगा या उनके हाथ में दिया जाएगा। हजरत हसन बसरी ने जैसे ही ये सुना आपके जो है चीखें निकल गई, चारों कतार आंखों से आंसू जारी हो गए और इरशाद फरमाया, हे राबिया बसरी मैं ये भी नहीं बता सकता कि तेरा नाम है अमाल, बल्कि मैं अपने बारे में भी नहीं बता सकता
कि मेरा नामे अमाल मेरे सीधे हाथ में होगा कि मेरे बाएं हाथ में दिया जाएगा, मैं ये नहीं बता सकता। कहा अच्छा ये नहीं बता सकते तो तीसरा सवाल बताइए। कहा तीसरा सवाल ये है, ये बताओ जन्नती हर एक जन्नती वो पुलसिरात से गुजर कर जाएगा और जहन्नमी होगा वो भी उधर से गुजर के नीचे गिर जाएगा, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो सही सलामती के साथ पुलसिरात से गुजर कर जन्नत में पहुंच चुके होंगे। किसी की कोई रफ्तार होगी, किसी की कोई चलन होगी, कोई किसी तरह से जा रहा होगा, और कितने लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम जो पुलसिरात पर जाकर वहां कट कट कर जहन्नम में कट कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे। ये हसन बसरी ये बताओ कि मेरा जब गुजर होगा पुलसिरात से तो मैं कट के गिरने वालों में होगी या पुलसिरात पार करने वालों में होगी। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि तुम सही सलामती के साथ निकल जाओगी या कट कर गिरने वाले में होगी। जब जवाब नहीं दे पाए तो हजरत राबिया बसरी कहती है, ए हसन बसरी फिर तुम अपना रास्ता देखो और मुझे अपने रब के राजी करने में मुझे छोड़ दो, मैं अपने मौला को राजी करने लगी हुई हूँ। जरा सोचो तो सही, जिसको इतनी बड़ी फिक्र हो, जिसको ये मालूम ना हो कि उसका खात्मा किस पर होगा, जिसको ये मालूम ना हो कि क़यामत के दिन नामे अमाल कौन से हाथ में दिया जाएगा, जिसको खुद ये मालूम ना हो कि मिसाने पुलसिरात से वो किस तरह से गुजरेगा, जिसको इतनी बड़ी फिक्र लायक हो, वो शादी का इरादा कैसे कर सकता है, वो शादी के बारे में सोच कैसे सकता है। मुझे खुशियत रब्बानी मेरे दिल में छपी हुई है, मैं अपने मौला की याद में लगी हुई हूँ, अपने रब को राजी करने में लगी हूँ, मुझे अपने रब की राजी करने में मुझे छोड़ दो, तुम अपना रास्ता देखो। ये अल्लाह वालों की शान है जिनके लिए जन्नत की बशारत दी हुई है। हजरत राबिया बसरी वो है जब क़यामत के दिन लाई जाएगी तो ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ये मोहम्मदिया की ये वो औरत है जिसका एक अमल ये है कि एक दिन में 1000 रकात नफल नमाज पढ़ती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा इमामुल क़ादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी नसीहत। 1000 रकात नफल नमाज पढ़ती थी। हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें सलाम भी भेजा था। और ये जब बकरियां चुगाती थी तो शेर इनकी बकरियों के साथ चुगा करते थे। सुभान अल्लाह। शेर की और बकरी की दोस्ती देखी आपने? देखी? उसकी खुराक के छोड़ देगा। तो लोगों ने कहा कि राबिया तुम्हारी बकरी ने शेर से कब से दोस्ती कर ली है? कहा जब से मैंने अपने रब से दोस्ती की। सुभान अल्लाह। पता चला जो रब का हो जाता है हर एक उसका हो जाता है। हम एक अल्लाह वाले के दरबार में आए हैं, एक आलिम रब्बानी की बारगाह में आए हैं, एक मुहद्दिस की बारगाह में आए हैं। इनकी जात क्या है, इनका मकाम क्या है? एक आलिम रब्बानी का मकाम तो देखिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बस्ती से एक आलिम दीन, आलिम रब्बानी और या तालिब इल्म सीखने वाला किसी बस्ती से गुजर जाए, उसके कदमों की बरकत यह है कि उस बस्ती में जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक बड़े बड़े अज़ाब को अल्लाह पाक क्या है उठा लिया करता है। अंदाजा तो लगाओ, एक तालिब इल्म और एक आलिम रब्बानी बस्ती से गुजर जाए तो बस्ती के कब्रिस्तान से जो मुर्दे हैं और अज़ाब में मुब्तला है, जब कदम की बरकत से मुर्दों से अज़ाब उठाया जा सकता है। तो जिस बस्ती के अंदर एक आलिम रब्बानी रहता हो, एक तालिब दीन रहता हो, तो उस बस्ती पर अल्लाह का किस कदर फैज़ान, किस कदर अल्लाह का करम होता होगा और किस कदर रहमतों की बरसात का नुज़ूल होता होगा। नहीं, आलिम रब्बानी का मकाम ये है। आला हज़रत, आला टाइम ज़्यादा हो रहा, बढ़ता जा रहा है। कल इंशाल्लाह आलिम दीन के बारे में इंशाल्लाह कल बताएंगे कि आलिम दीन का मकाम क्या है। अंदाजा लगाइए, ये किसी नमाजी को, किसी हाजी को, किसी तहज्जुद गुजार को, किसी शब्बेदार को, किसी को इबादत करने वाले को क्या हुजूर ने ये बशारत दी है कि उसे देख लो, उसे देख लिया तो मुझे देख लिया, उससे मुसाफा कर लिया तो मुझसे मुसाफा कर लिया, शब्बेदार करने वाले के पास बैठ गए तो मेरे पास बैठ गए। मगर अल्लाह पाक ने, अल्लाह के प्यारे हबीब ने ये बशारत उस्मा उसके दी है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दीन की दौलत से नवाजा है। और इरशाद फरमाया कि जिसने किसी आलिम दीन का चेहरा देख लिया, फरमाने मुस्तफा
हुजूर फरमाते हैं उसने मुझी को ही देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने किसी आलिम रब्बानी के हाथ में हाथ दे दिया, मुस्तफा फरमाते गोया कि उसने मेरे हाथ में ही हाथ दे दिया। जो किसी आलिम रब्बानी की मजलिस में बैठ गया, सरकार फरमाते हैं गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा है। फिर फरमाते हैं और जो मेरी मजलिस में बैठा, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको मेरे साथ उठाएगा। सुभान अल्लाह। आलिम दीन का मकाम ये है, लिहाजा हमें चाहिए कि इन उलमाए किराम के साथ रहते रहें, इनसे दोस्ती करते रहें, इनसे मुसाफे करते रहें, इनकी ज़ियारत करते रहें। ये हमारे आइम्मा है, ये हमारे हुफ़ाज़ है, ये हमारे शोहरा है, ये हमारे रहबर है, ये हमारे पेशवा है। अगर हम इनसे दूर रहेंगे तो हमारी दुनिया भी खराब रहेगी और आखिरत का खराब होने का अंदेशा है। लिहाजा दीन दुनिया की अगर दौलतें चाहते हो, दीन दुनिया में अगर क्या है कामयाबी चाहते हो, तो हमें अपने इमामों से, हमें अपने उलमाओं से, हमें अपने रहबरों से, हमारे अपने पेशवाओं से इनके साथ रहना होगा, इनसे मोहब्बत करना होगी। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए लोगों, दुनिया भी दोस्ती सुन लो, जो दुनिया भी दोस्ती करता है उसका अंजाम क्या होगा, और जो अल्लाह के वली से दोस्ती करता है, जो अल्लाह वाले से दोस्ती करता है, जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं उनसे दोस्ती करता है, उसका फल क्या मिलेगा, उसका समरा क्या मिलेगा, उसके लिए मुस्तैसा फिजा क्या है। मेरे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन जो दुनिया भी गहरे दोस्त हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकी, सिवाय परहेजगारों के। यानी दुनिया भी दोस्त क्या है, ये दुश्मन हो जाएंगे, और ये अल्लाह वाले जो होंगे ये क़यामत में दोस्त। फरमाया इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकीन के, मुत्तकीन तुम्हारे दोस्त होंगे क़यामत पे। यहाँ दोस्ती की है इनसे, यहाँ इनसे मोहब्बत की है। यहाँ पर क्या है गुलामी का, इनके गुलाम पट्टा अपने अपने इनका पट्टा जो है मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाला है गुलामी बनाकर, तो ये यहाँ की दोस्ती वहाँ काम आएगी। मगर मुत्तकीन किसे कहते हैं, तो कुरान बयान फरमाता है इन औलिया हो इल्लल मुत्तकून, बेशक मुत्तकी तो ये अल्लाह ही वाले हैं। तो पता चला ये कुरान का मैंने बताया है, और हदीस में तो बेशुमार है, बात बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा उलमाए किराम से मोहब्बत रखो, उनसियत रखो, और बुजुर्गान लिखा है जो बुजुर्ग जो उलमा से दुश्मनी करता है और अदावत रखता है और वो दुनिया से चला गया। इधर तवज्जो फरमाए, जो उलमा से बुग़्ज़ रखता, कीना रखता, नफरत रखता, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि उनकी कब्रें खोद के देख लेना, उनकी कब्रें अल्लाह पाक ने उनके चेहरे को खाने काबा से फेर दे। कितनी बड़ी बईद है। अरे उलमा से दुश्मनी रखेंगे, इनका क्या बिगड़ेगा, अपनी आखिरत खराब कराओ, कुछ नहीं बिगड़ना ना। मोहब्बत करने में कुछ हमसे मांगते नहीं, जो दे दिया तो सुभान अल्लाह। ये आलिम रब्बानी है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, सुभान अल्लाह। और सरकार बगदाद की तो शान ही अलग है, सुभान अल्लाह। गौसियत कुबरा पे फायदा है, जितने क़यामत तक बुजुर्गान दीन हैं सबके हुज़ूर गौसे पाक क्या है, शहंशाह है, आप इमाम हैं, सबके सरदार हैं। और नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों का एहतमाम करें। ये बुजुर्गान दीन के दर पे आए हैं, हम लोग इनके यहाँ पर क्यों आए हैं, इनकी यादगार क्यों मना रहे हैं, उसकी वजह यह है कुरान पाक ने सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इन बुजुर्गान का जिक्र इसमें इसलिए किया है ताकि अक्ल वालों के लिए ये इबरत है कि इनकी जिंदगी पढ़ें, इनकी हिस्ट्री पढ़ें, इनकी सवाने उम्री पढ़ें, इनका उठना देखें, इनका बैठना देखें, इनका सोना देखें, इनका चलना देखें, इनका फिरना देखें, इनकी पूरी जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए नमूने राह बना ले। इनकी जिंदगी पर जो चलेगा इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। लिहाजा नमाजों का एहतमाम करें, झूठों से बचते रहे, गरीबों पर शफकत करते रहे, पड़ोसियों से मोहब्बत रखें, बीवी बच्चों का ख्याल रखें, उलमा का अदब और एहतराम करें। अल्लाह से दुआ है बयान में लफ्ज़ साहिबुल कसर मानो कोई गलती हो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।